नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के बाद अब सभी को इंतजार चुनाव के नतीजों का है। 8 दिसंबर को इंतजार हिमाचल की नहीं बल्कि गुजरात भी कर रहा है, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी? तो आइए जान लेते हैं पूरा समीकरण। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि चुनावों की पेटियां खुलने में अभी देरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम घोटाले होने के दावे कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार दावे कर रही है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार एक नई पार्टी हिमाचल के अंदर एंट्री कर चुकी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। इस पार्टी ने दिल्ली और पंजाब फतेह करने के बाद गुजरात और हिमाचल में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यह पार्टी बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करती हुई सामने आ रही है और खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि हिमाचल में हमारी सरकार आ रही है, ये मैं लिख कर दे रहा हूं। इतने दावे के साथ ये अपनी सरकार को हिमाचल में आती हुई बता रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जनार्दन की सीएम गद्दी पर विराजमान कराने जा रही है। लेकिन हिमाचल की जनता किस पार्टी को सीएम गद्दी पर विराजमान कराने जा रही है, इसको लेकर के काफी सवाल जनता के मन में है। लेकिन रोजाना चुनाव नतीजों से पहले कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख दिए हैं। हिमाचल के जनता जनार्दन के जो बीच में रखे गए एग्जिट पोल हैं, उन एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। क्योंकि हिमाचल में अहम मुद्दा पुरानी अटल पेंशन योजना का माना गया है, जो कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी अभी तक जोरों शोरों से उठ रहा है। यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी बहाली करने वाली है। इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के अंदर काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जनता जनार्दन से बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करते हुए सामने आए हैं, जैसे कि फ्री शिक्षा प्रदान कराना, फ्री बिजली देना, फ्री बेरोजगार भत्ता देना, कर्ज माफी आदि जैसे अनेकों मुद्दों पर जनता जनार्दन से लोक लुभावने वादे किए गए हैं। लेकिन क्या हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी के बातों पर विश्वास कर उनको वोट दे चुकी है? ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे रिपोर्ट तैयार किया, उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। हिमाचल प्रदेश के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 68 सीटों में से पहला जिला लाहौल स्पीति आता है, जिसमें एक विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ अगला जिला सोलन आता है। सोलन की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आता है हिमाचल का मंडी जिला, जहां से विधानसभा चुनाव की शुरुआत होती है। यहां की कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटें हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले हमीरपुर की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगला जिला आता है सिरमौर। सिरमौर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 सीटें ले रही है, कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 2 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, वो है कांगड़ा। हिमाचल का एक अहम जिला माना जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि कांगड़ा जिले के अंतर्गत 15 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 7 सीटें और आम आदमी पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। कांगड़ा के बाद बात की जाए बिलासपुर की। बिलासपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो आपको पता
बता दें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां आपस में टक्कर देती हुई 2-2 सीटें हासिल कर रही है और आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। बिलासपुर के बाद बात करें शिमला की, तो शिमला के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिला रही है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटों पर सफलता हासिल कर रही है। शिमला के बाद बात करें किन्नौर की 1 विधानसभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर के बाद बात करें कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2-2 सीटें हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कुल्लू जिले के बाद बात करें चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड जीत के साथ कमल खिलाती हुई 3 सीटों पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी को 0 सीट हासिल हो रही है। चंबा जिले के बाद बात करें ऊना जिले की अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिला रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 सीट हासिल कर रही है। बाकी बची आम आदमी पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों, हिमाचल विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें 8 दिसंबर के चुनाव नतीजों पर टिकी हुई है। इस बार हिमाचल के अंदर दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम, या यूं कहें कि अपना पूरा प्रचार प्रसार विधानसभा चुनाव 2022 में झोंक दिया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि हिमाचल की जनता किसको सीएम गद्दी पर विराजमान कराएगी, क्योंकि जनता जनार्दन हर 5 साल में हिमाचल में सरकार बदल देती है। तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा हिमाचल के अंदर चलते हुए पुरानी अटल पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है, जिसके तहत हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिमाचल से जुड़ी हर खबर आप पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।